ओके जी, सेकंड पार्ट है इसका, सिंप्लीफाई a प्लस बी पावर 5 प्लस a माइनस बी पावर 5। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले आपको इस टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा a प्लस बी पावर 5 को, और फिर आप कैलकुलेट करेंगे a माइनस बी पावर 5। जब ये दो आंसर आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले a प्लस बी पावर 5 कैलकुलेट किया, तो आपने क्या करना होगा, 5c0 लिखा, a की पावर 5 लिखा, प्लस 5c1 a की पावर 4 b आ जाएगा, 5c2 a की पावर 3 b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a की पावर एक एक नंबर कम करते जाना है, 5c3 a स्क्वायर b पावर 3 प्लस 5c4 a b पावर 4 प्लस 5c5 b पावर 5। ठीक है, एक एक नंबर कम करते जाएं, या इस तरह से देख लें कि 5 में से एक को माइनस किया तो a की पावर 4 आएगी, 5 माइनस 1 से 4, और b की पावर यही वाला नंबर होता है जो हमने यहाँ पर लिखा होता है। इसी तरह से 5c2, 5 में से 2 को माइनस किया तो a की पावर 3 और b की पावर यही वाला नंबर 2। इस तरह से कर लें, या पावर को एक एक नंबर कम करते जाएं, या आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरह से हमने a माइनस बी पावर 5 लिखा, a माइनस बी पावर 5। अगर ये यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है, तो एक पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर मैम पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे आता है। हाँ जी मैम मैम जी, ये स्टार्ट से दोबारा से समझाइएगा, समझ नहीं आई इसकी। यही वाला। ये देखें, जी। आपके पास ये दो टर्म्स गिवन है, a प्लस बी पावर 5 है, इसमें हमने ऐड करना है a माइनस बी पावर 5 को। ठीक है, तो हम a प्लस बी पावर 5 अलग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, इसी तरह से a माइनस बी की पावर 5 को भी अलग से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, हम यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बायनोमियल थ्योरम हमें क्या कहता है कि यहाँ पर जो पावर है 5, यहाँ से आपने शुरू करना है। ठीक है, पावर 5, एन हमारे पास कितना है, एन की वैल्यू मतलब के पावर जो है वो हमारे पास कितनी है, 5। ठीक है, सबसे पहली टर्म में हमने क्या लिखना होता है, 5 के साथ कॉम्बिनेशन लिखनी होती है, किसकी, 0 की, 5c0। ठीक है, ये जो नोटेशन है ये कॉम्बिनेशन के लिए है, 5c0, ए की पावर पहली टर्म की पावर यही वाला नंबर आएगा, ए की पावर 5, प्लस अगली टर्म में क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म ने हमेशा 5 ही रहना है। ठीक है, जो यहाँ पर नंबर है 5 है, 8 है, जो भी नंबर है, ये ऊपर वाली टर्म हर टर्म के लिए वही नंबर रहेगी। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर 5 नजर आ रहा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। कॉम्बिनेशन की पहली टर्म ऊपर वाली टर्म हमेशा सेम रहेगी, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर भी हमारे पास आएगा। ठीक है, अब अगली टर्म में सबसे पहले यहाँ पर 5 के साथ 0 लिखेंगे, अगली टर्म में 1 लिखेंगे, उससे अगली में 2 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हम 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, 5। ये तो हो गया कॉम्बिनेशन कैसे लिखनी है उसका मेथड है, 0 से शुरू करना है और 5 तक चले जाना है। ठीक है, मैम अब सबका ऊपर वाली टर्म बेशक 7 और 6 हो तो हमें बेशक, सिर्फ 5 तक ही लेके जानी है। नहीं नहीं, अगर 7 है तो 7 तक लेकर जानी है। जैसे ये ओके। देखें, ऊपर वाला सवाल देख लें एक दफा, उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास 8 पावर है। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक चले जाएंगे, 8 तक चले जाएंगे। पहली टर्म में 0 लिखा, फिर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 0 से शुरू करके आपने जहां तक ये पावर चाह रही है, 8 तक है तो 8 तक ही लेकर जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या यस मैम। करना होगा, अब हमने ये करना है कि पहली टर्म जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसकी पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है, 5, वो वाली पावर ले लेंगे। ए की पावर कितनी आ जाएगी, 5। पहली टर्म में बी मौजूद नहीं होगा। ठीक है, दूसरी टर्म में क्या होगा, दूसरी टर्म में हमारे पास है ए की पावर एक नंबर कम करनी है, यहाँ पर जैसे 5 है, अब ए की पावर कितनी होगी, 4। पहली टर्म की पावर एक नंबर कम करनी है, और अब जो सेकेंड टर्म है वो पहले में मौजूद नहीं थी, लेकिन उसको हमने सेकेंड टर्म में ले आना है। ठीक है, फिर क्या करना है, ए की पावर 4 है, अब ए की पावर एक नंबर और कम कर देना है। 4 से हम किधर चले जाएंगे, 3 पर। बी की पावर 1 है, बी की पावर अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से पावर ए की हमने पहली टर्म की पावर जो है वो कम करते जाना है, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर एक नंबर बढ़ाते जाना है। तो आप देखेंगे कि लास्ट टर्म में ए मौजूद नहीं होगा, फर्स्ट टर्म मौजूद नहीं होगी,
और b की पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर कितनी हमारे पास इस वक्त 5 है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको दूसरा मेथड बताया है कि जो नंबर हमने यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है, a की पावर क्या होगी, a की पावर होगी इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस। 5 में से 0 को माइनस किया तो a की पावर कितनी आएगी, 5 ही आएगी, ठीक है। और b की पावर कितनी होगी, जो यहाँ पर हमने नंबर लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, तो b की पावर यहाँ पर कितनी है, 0। b की पावर 0 का क्या मतलब है, यहाँ पर 1 है। इसी तरह से आप देखें ये 5c1 है, a की पावर कितनी होगी, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया, ठीक है। और b की पावर क्या होगी, b की पावर ये जो नंबर है 1, यही b की पावर होगी। 5c2, 5 में से 2 को माइनस किया 3 आ गया, ठीक है। और b की पावर कितनी आएगी, b की पावर 2 आएगी। इसी तरह से a माइनस बी की पावर 5 लिखा, तो जब आपके पास यहाँ पर दरमियान में माइनस का साइन हो तो इस बात को याद रखें कि पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऑल्टरनेट साइन आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट साइन आते हैं। पॉजिटिव से शुरू करना है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। a माइनस बी की पावर 5 के लिए हमने 5 से 0 लिखा, a पावर 5 लिखा, फिर माइनस का साइन आएगा, 5 से 1 आया, a पावर 4b, बाकी सारी टर्म्स ऐसी हैं, 5 से 2 लिखा, a की पावर 3b स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, हमारा काम है कि इन दोनों टर्म्स को हमने जमा करना है। 1 प्लस 2 फाइंड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आप देखें ये पॉजिटिव साइन के साथ टर्म है और ये टर्म नेगेटिव साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से जो लास्ट टर्म है ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएगी। ऐड करने से हमारे पास ये टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और जो बाकी टर्म्स हैं वो दो दो दफा आ रही हैं। जैसे कि ये पहली टर्म, ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी। पहली टर्म हमारे पास 2 टाइम हो गई। इसी तरह से जो ये वाली टर्म है, थर्ड टर्म, और यहाँ से जो थर्ड टर्म है ये दोनों सेम है, 2 टाइम्स हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से भी हमारे पास ये वाली टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म ये दोनों ऐड हो गई, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स 5 से 4 और ये हो गया। अब हमने 5 से 0 की वैल्यू फाइंड की, ये वैल्यू 1 होती है। 5 से 2 की वैल्यू फाइंड की, कैलकुलेटर से फाइंड करें, 5 से 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। 5 से 4 की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी, ठीक। ये 2 है, a की पावर 5 है, 2 है, ये इस टर्म की वैल्यू है 10, a की पावर 3 b स्क्वायर प्लस 2, ये इस टर्म की वैल्यू है, 5 से 4 की वैल्यू कितनी है, 5 a b पावर 4। तो यही हमारे पास मैम ये कैलकुलेटर से क्या डिफाइन करना है? कैलकुलेटर से आपके पास कैलकुलेटर में एक की होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है NCR, ठीक है, जी NCR। पहले आपने n की वैल्यू लिखनी है, n की वैल्यू जैसे कि इस वक्त हमारे पास ये देखें 5 है, n की वैल्यू 5 है। फिर आपने वो की प्रेस करनी है जिसके ऊपर C लिखा हुआ है, NC, आपके पास C लिखा हुआ भी आएगा, 5C2, ठीक है। पहले 5 प्रेस करना है, फिर वो वाली की प्रेस करनी है, फिर आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है, 5C2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, ओके। ठीक है। यही आंसर आया। आगे चलते हैं। फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3 पावर 6, ठीक है। पूरी एक्सपेंशन हमने फाइंड नहीं करनी, पूरी एक्सपेंशन फाइंड नहीं करनी, मतलब कि 2x प्लस 3 की पावर 6 जैसे अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे वैसे हमने इसको कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। बल्कि अब क्या करना है, हमने सिर्फ उसमें से एक टर्म फाइंड करनी है, वो वाली टर्म जिसमें x की पावर कितनी आती है, 4 आती है, ठीक है। तो जब हमने एक्सपेंशन में से सिर्फ एक टर्म को फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला जो मैंने अभी आपको हमने थ्योरी में पढ़ा है वो वाला फार्मूला उसके ऊपर लगेगा, जर्नल टर्म या फिर r+1 टर्म, ठीक है। इसका दो नाम है, या तो जर्नल टर्म है या फिर r+1 टर्म है। हमने देखना है कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू वो a है, a की वैल्यू हमारे पास है 2x, जो सेकंड टर्म है वो b है, b की वैल्यू कितनी है 3, जो पावर है हमारे पास वो n है, n की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। फर्स्ट टर्म a,
2x के बराबर है। सेकेंड टर्म हमारे पास b 3 के बराबर है, ठीक है, और जो पावर है n वो किसके बराबर है, वो 6 के बराबर है। ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है। फार्मूला क्या है कि टी आर प्लस वन, टर्म के लिए t लिखा, टी आर प्लस वन किसके बराबर होता है, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर, ठीक है, इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस, a की पावर इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस होती है n माइनस आर, और b की पावर ये वाला नंबर है, b की पावर हमारे पास कितना है, r। यहाँ पर सिर्फ इस चीज को आपने याद रखना है कि यहाँ पर टी आर प्लस वन लिखना है, टी आर नहीं लिखना, आर प्लस वन है, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमें गिवन है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ये वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख देनी है। आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और एन की वैल्यू है। एन की जगह हमने लिखा 6, ठीक है, इस एन की जगह हमने 6 लिखा, आर को ऐसे रहने दिया है। ए की वैल्यू, ए हमारे पास कितना है 2x, 2x की पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस आर, ठीक है। बी, बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 की पावर कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी। अब हमने इसमें से क्या करना है, हमने यहाँ पर अगर इस वक्त तो हमारे पास एक ही टर्म के अंदर x आ रहा है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि x यहाँ पर भी होता है और x यहाँ पर भी होता है, दोनों टर्म्स में x होता है। हमने क्या करना है कि x की जितनी भी पावर्स हैं उन सब को ऐड करके लिख देना है। जैसे कि ये हमारे पास है 2, 2 की पावर कितनी है 6 माइनस आर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर x है, x की पावर भी कितनी है 6 माइनस आर, और 3 की पावर कितनी है r है। यहाँ से x की पावर हमारे पास कितनी आ गई 6 माइनस आर। जहां जहां इस टर्म के अंदर x अगर आपके पास एक से ज्यादा दफा आता है, अगले सवालों में ऐसा होगा कि x जो है वो इधर भी आ रहा होगा, x इधर भी आ रहा होगा, x की सारी पावर्स को आपने एक ही जगह इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ x की यही पावर आ रही है 6 माइनस आर। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 4, ठीक है, x पावर 4 वाली टर्म हमें चाहिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि टू फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 4, जो सवाल में हमें x की पावर चाहिए वही वाली पावर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। टू फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 4, जहाँ मैम ये S3 की पावर R वाली बात नहीं समझ आई, ये किस तरह x की पावर निकलाई? ये देखे ना, ये तो फार्मूला आया ना, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। n की वैल्यू लिखी, n की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है, ठीक है। n की वैल्यू 6 लिखी, जहां जहां n है उसकी जगह 6 लिया, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। जहाँ a है, a हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, a की वैल्यू लिखे, a की वैल्यू है 2x, 2x की पावर कितनी है 6 माइनस आर, क्योंकि n जो है वो 6 है, 6 माइनस आर, तो पूरे 2x की पावर 6 माइनस आर है। b किसके बराबर है, b 3 के बराबर है, b की पावर कितनी है, b की पावर r है। सिर्फ हमने क्या किया, इस स्टेप पर वैल्यूज को पुट किया है, n की वैल्यू पुट की है, a की वैल्यू कितनी है वो पुट किया है, b की वैल्यू वो हमने इसके अंदर पुट कर दिया है, ठीक है। a, b और n की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करके ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब देखें ये दो टर्म्स है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब है कि 2 की पावर भी 6 माइनस आर है और जो x है इसकी पावर भी 6 माइनस आर है। जितनी भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर वो एक ही ब्रैकेट के अंदर है और उनकी पावर सेम है 6 माइनस आर है, तो इसका मतलब है कि हर टर्म की पावर वही वाला नंबर होगी। 2 की पावर भी 6 माइनस आर है और x की पावर भी 6 माइनस आर है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया। अगर ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हुई हुई हैं, अगर ऐड हुई हुई हैं तब नहीं आप ऐसे कर सकते, अगर मल्टीप्लाई हुई हुई हैं जैसे 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हुए हुए हैं, तो 2 की पावर भी 6 माइनस आर होगी और x की पावर भी 6 माइनस आर होगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 3 की पावर r है। अब हमने क्या करना है, इधर से आगे हमने ऐसी टर्म लिखनी है जिसमें x की पावर कितनी हो 4, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 में हमारे पास आ रहा है कि x की पावर कितनी है 6 माइनस आर,
हमें यहाँ पर 6 माइनस आर नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो x की पावर 6 माइनस आर है, ठीक है, उसको किसके बराबर ले लेंगे, उसको 4 के बराबर ले लेंगे। जो टर्म आपको चाहिए, जैसे कि आपको इस वक्त क्या चाहिए, x की पावर 4 रिक्वायर्ड है कि x की पावर 4 आ रहा हो। हमारे पास x की पावर कितनी आ रही है, 6 माइनस आर। इसका क्या मतलब है कि ये जो 6 माइनस आर है, इसको यहाँ पर 4 होना चाहिए। अगर ये 4 हो जाता है तो हमारा सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो x की पावर है 6 माइनस आर, उसको बराबर ले लेंगे। जो टर्म हमें इस वक्त यहाँ पर चाहिए, ये हमें नंबर चाहिए 4। 6 माइनस आर को हम बराबर लिखेंगे किसके, 4 के। ठीक है, यहाँ से 6 माइनस 4 आर के बराबर हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। आर की इस वैल्यू को, आर की इस वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा टी, आर की जगह हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस 1, क्योंकि आर की वैल्यू 2 आई है, 2 प्लस 1 ये 6 है, आर की जगह 2 आ गया, ये बन गया 62। यहाँ पर 2 है, 6 माइनस आर की जगह हमने क्या लिखा, 2 लिखा। एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इतना काम करने के बाद आपने देखना है कि आपको कौन सी टर्म चाहिए। ठीक है, x की कितनी पावर हो, x की पावर इस वक्त हमें 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास x की पावर 6 माइनस आर है, उसको हम किसके बराबर ले लेंगे, 4 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है, तो हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां r है, उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, क्योंकि r की वैल्यू कितनी आएगी है, 2। ठीक है, तो 2 की पावर 4, यहाँ से हमारे पास आया 2 की पावर 4 16 के बराबर है। x की पावर भी कितनी हो जाएगी, 4। 3 की पावर 2 किसके बराबर है, 9 के बराबर है। आप चाहें तो 6c2 को डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज हमारे पास फार्मूला भी है, बल्कि ये काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाएगी। 6c2 की वैल्यू फाइंड की, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। 6c2 की वैल्यू 15 आएगी। ये सारा प्रोसेस बेशक ना करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें। 15 आया, यहाँ से हमारे पास 16 आया हुआ है, 2 की पावर 4 16 है, 3 की पावर 2 कितनी है, 9 है, और x की पावर 4 है। इन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2160, और साथ में क्या आ गया, x की पावर 4। ठीक है, अभी आपने बायनोमियल थ्योरम को पढ़ना है। बस अभी ये एक आध सवाल ही कीजिएगा, जिसमें एक है कि आपने एक्सपेंशन फाइंड करनी है, और दूसरा हमारे पास ये है, ये आपने क्या करना है, किसी एक टर्म को, कोई अगर एक टर्म आपसे पूछी गई है, तो वो टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है, TR+1 वाला, वो कैसे लगाना है, ये चीज़ अभी आपने सीखनी है। ठीक है जी, बस आज यहीं तक, फिर इंशाल्लाह कल हम इसे पढ़ेंगे। कल तक मेरी कोशिश है कि मैं इनसे डिस्कस करके तो आपको आपका सिलेबस बता दिया जाए। जी मैम, ठीक बता हो गया जी, दीजिएगा। ओके। यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़।